लोटा लिए आया तो दरबार ने रोक दिया। कहाँ जा रहे हो, हटो यहाँ से। सेठ बोला कि तूने भांग पी क्या, नशा आ गया क्या, क्या बात है, तू नौकर है मेरा, और मालिक बन रहा है। दरबार ने कहा कि हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने चोरों को आवाज दी, आज इसको क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसे कहने लगे, जिसको पूछे वही टका देवे। सेठ ने देखा कि बात क्या है भाई, तमाशा क्या हुआ, मुझे दरवाजे के भीतर भी नहीं आने देते हैं। बेचारा इधर उधर घूमने लगा, अब करे क्या। उसके कहीं चली नहीं तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी। इस तरह आफत आ गई। वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालत में देखा तो कहा कि आज क्या बात है, लोटा दो तीन ये कैसे आए। तो बोला कैसे कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बेरूपिया बनकर घुस गया, मेरे रूप को धरकर और मुझे निकाल दिया बाहर। राजा ने कहा कि 4 घोड़ों के बग्घी में आया करते थे, आज आपकी ये दशा कैसे हुई। राजा ने अपने आदमियों से पूछा कौन है वह, जाकर तुम जाके मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा अच्छा वह राज्य में पहुंच गया, बिल्कुल नकली आदमी है, हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा को जाकर कहा कि वो तो घर में अच्छे तरह से विराजमान है। राजा ने कहा कि सेठ को कह दो, सेठ को कहो कि राजा बुला रहे हैं। अब सेठ जो सेठ बना हुआ था, 4 घोड़ों की बग्घी लगाकर ठाट बाट के राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे। आज आपका नेटवर्क थोड़ा बीच बीच में जा रहा था, इसलिए कुछ समझ में आई कुछ नहीं आई। तो आप इसका सार बता दीजिए। हाँ 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 हम्म
भगवान की कृपा हो गई सेठ पे। हाँ वही बात। हाँ तो वो आपके ही गड़बड़ है, यहाँ तो साफ आ रहा है। आपके यहाँ नेटवर्क तो कमजोर है जिससे कि आवाज कट कट के आ रही। क्या पता। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो संसार का नियम ही है। सब दिन रहते न एक समान, न परिस्थितियां सदा रहती है, न अवस्थाएं सदा रहती है। अब ठीक हुआ साहब। न नेटवर्क सदा रहता है। ये भी तो सही है। अब ठीक हो गया। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं है तो फिर देवकी जी से बात करेंगे। नारायण 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 नारायण। आपकी आवाज ठीक आ रही। राम जी राम। राम राम। वो डॉक्टर साहब मैं से कह रही थी कि रामनारायण जी ने जो कल परसों कहानी सुनाई थी ना, हाँ कि वो घोड़ा अटक गया फिर वहां जाके रुक हाँ। गया। हाँ तो अभी जो गीता भवन का ऐप है ना अपने, वो गीता भवन में जो भी सत्संग चलती है सारी सत्संग आ जाती है ना फोन में। हाँ आती है ना। हाँ तो आज सुबह 10 बजे वाली सत्संग में वो की वही कहानी महाराज जी के मुंह से सुननी। तो अच्छा। उस सत्संग में प्रेम तो मेरे ऐसा भाव ना कि अपनी जो ये पारिवारिक सत्संग चल रही है ना, वो हाँ। मतलब माता की देख रेख में चल रही है, ऐसा भाव बनना तो मैंने बताना उचित। इसमें तो कोई संदेह महाराज जी की। हाँ इसमें तो कोई संदेह नहीं है, ये तो महाराज जी का ही सारा ये रचना हो रही है, उन्हीं की रचना है ये सब। हम लोग तो सब उस रचना के पात्र हैं। ये तो संतों की कृपा से चल रहा है, नहीं तो न तो शरीरों का पता है, न भावों का पता है, और न कोई समय का पता है। नहीं ये कहानी मैंने पहले नहीं सुनी, महाराज जी की सत्संग सुनते ही हैं, लेकिन ये कहानी पहले मैंने कभी नहीं सुनी। और परसों रामनारायण जी सुनाई थी, और आज सुबह 10 बजे वाले सत्संग में महाराज जी के मुंह से वो की वो कहानी सुनी, तो मेरे को ऐसा भाव बना कि हाँ वो तो है ही, क्योंकि महाराज जी कई बार सुनाते थे। मैंने पहले कभी नहीं सुनी महाराज जी के मुंह से। हाँ तो इसलिए आपने नहीं सुनी, इसलिए आपको सुना दी कि लो जी ये मेरे मुंह से सुन लो। तो महाराज जी की सुनाई हुई कहानी पहले इन्होंने सुना दी, फिर उन्होंने खुद सुना दी। हाँ, इससे तो मालूम ही होता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनकी देख रेख में चल रहा है। भाई देखिए, किसी का कोई अगर स्वार्थ हो ना तो वो चीज अपवित्र हो जाती है। भाई किसी का स्वार्थ हो कि भाई मेरा नाम हो जाए, मेरी बड़ाई हो जाए, मुझे लोग जानने लग जाए। तो कई भाई बहन सत्संग में ऐसे आते हैं कि भाई हमारे बेटे की सगाई अच्छी तरह हो जाएगी, सत्संग में जाएंगे तो वहाँ कई सत्संगी भाइयों से बहनों से मुलाकात होगी। तो वो अगर किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना लेकर के जाते हैं तो वो उसमें जो शक्ति है, जो पावर है, उस पावर से लाभ नहीं ले सकते। अपने यहाँ तो सारा ही निस्वार्थ भाव से है, न तो कोई किससे कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है। संतों की बातें आपस में बांटते हैं, जिसको जो बात अच्छी लगे वो बता सकता है। अब ये भी नहीं है कि कोई एक आदमी वक्ता है। यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही संतों की कृपा से बना हुआ है कि कोई गीता जी पाठ करता है तो कोई कीर्तन कराता है, तो कोई कहानी सुनाता है, तो कोई पुस्तक पढ़ता है, तो कोई प्रश्न पूछता है, तो कोई तो आपस में सब मिल करके ही कर रहे हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, तो भगवान का ही और संतों का ही ये चलाया हुआ है, और संत इसको चला रहे हैं।
ये सत्य चर्चा है। बात तो सही है, सत्य चर्चा ही है। ये सत्संग का एक आवश्यक अंग है। सत्य चर्चा में यदि कोई ठीक से सुने और उसको जीवन में उतारे तो सत्संग हो जाता है। तो देवकी जी को सुना दीजिए शरणानंद जी महाराज के अमृत वचन। नारायण 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 नारायण। अरे भाई, मुक्त किसे कहते हैं? हाँ जो काम रहित है। हाँ, काम रही वही अनंत रस की मांग मुक्त में नहीं है। यदि वे मुक्त में न होती तो उसे मुक्ति खारी नहीं लगती। मुक्त भी खारी, मुक्त भी खारी लगती है। कब? जब अनंत रस की भूख को अनंत रस की भूख में बदला हुआ पाता है। अखंड रस की भूख को अनंत रस की भूख को अनंत रस की भूख में बदला हुआ पाता है। हाँ उनका रंग रस अपार है, अखंड है, अनंत है। अनंत रस की अभिव्यक्ति उनकी प्रियता में है, उनके बोध में नहीं। अपनी ही करुणा से, अपनी ही उदारता से प्रेरित होकर अपनी प्रियता प्रदान करें। यह भूख साधक की अंतिम भूख है। ये बात है। कहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ है? इस पचड़े में रह पड़े। केवल थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर कोई भूख उठे, अगर कोई पीड़ा उठे, तो ये उठे कि तुम प्यारे लगो, तुम प्यारे लगो, तुमने सब कुछ दिया है, सभी को दिया है, सदा देते हो, किंतु तुम प्यारे लगो। उनका प्यारा लगना उनके लिए रस रूप है और अपने लिए भी रस रूप है। हाँ जी, हाँ जी। वह रस ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जिसकी पूर्ति हो। हाँ, बंधन की निवृत्ति होती है, मुक्ति की पूर्ति होती है, अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु उनकी प्रियता से अभिव्यक्त जो उनका रस है, इसकी कभी पूर्ति नहीं होती। हाँ, इसीलिए शरीर भी सोचा करते हैं, उनकी यही पीड़ा रहती है कि हे प्यारे, तुम प्यार देते हो, तुम सब कुछ देते हो, ये ठीक है, पर मुझे तो प्यारे लगो, प्यारे लगो। आप जानते हैं कि जब कोई प्यारा लगता है तो प्यारे को तो रस मिलता ही है, अपने को भी रस मिलता है, और इतना रस का प्रवाह बढ़ता है कि प्यारा लगना भी ऐसे ही लगता है कि मानो प्यार है ही नहीं। प्रेमियों को प्रेम का भास नहीं होता,
तो प्रेम की भूख रहती है। प्रेमी क्या चाहता है? वे जहाँ रहे आनंद में रहे। तो भले ही मेरी याद न आए। उनसे प्रेमियों की ये दशा होती है कि वे ये तो बड़ी विचित्र बात सी है। प्रेमी को प्रेम का भाव नहीं रहता, उन्हें तो प्रेम की भूख रहती है। प्रेमी क्या चाहता है? वे जहाँ रहे आनंद में रहे, उनको भले मेरी याद न आए। उनसे प्रेमियों की ये दशा होती है कि वे सोचते हैं कि कहीं मेरी याद में उनको पीड़ा तो हो गई, इनको पीड़ा हो गई तो मुझे सही नहीं जाएगी। उनसे प्रेमियों की ये दशा होती है कि वे सोचते हैं, ऊंचे प्रेमी, मेरी कहीं मेरी याद में उनको पीड़ा हो गई तो मुझसे सही नहीं जाएगी। उनकी याद में मैं पीड़ित रहूं, मैं दुखित रहूं, मैं तड़पता रहूं, तरसता रहूं। यदि मेरी याद में उन्हें पीड़ा हुई तो ये सुनकर मेरा हृदय फट जाएगा। इस विषय में एक उदाहरण दिया है सनातन जी महाराज ने कि जब भगवान कृष्ण ने कहा ना कि हम तो मथुरा जाएंगे, वहां पर हमको वो धनुष यज्ञ में बुलाया है मामा कंस ने, तो हम तो वहां जाएंगे। तो ज्यादा जिद किया तो नंद बाबा ने कहा अच्छा भाई ठीक है चलो, मैं तुमको वहां लेकर चलता हूँ। तो फिर वहां गए कृष्ण बलराम और साथ में नंद बाबा भी गए। बाद में वहां का जब सब कार्य संपन्न हो गया तब नंद बाबा लौटकर आए और वो वहीं रह गए। तो यशोदा जी ने कहा, दूर से देखा कि अकेले आ रहे हैं नंद बाबा, तो यशोदा जी ने कहा कि हमारे लाला जब द्वापर युग में और लाला वनवास को चले गए थे तो दशरथ जी महाराज ने वो प्राण त्याग दिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप शरीर के और प्राण के साथ आ गए को छोड़कर। तो नंद बाबा ने क्या उत्तर दिया? नंद बाबा ने कहा कि यशोदा तुम ठीक सोचती हो, लेकिन ये प्राण इसीलिए रह गए कि लाला कभी लौट करके ब्रिज में आए और मुझे न देख करके और वो दुखी हो जाए, वो पीड़ा मुझसे नहीं सही जाएगी। बस इसीलिए ये प्राण है वो इस शरीर के साथ हैं। बाकी बात तो ठीक ही है, बिना लाला के प्राण रखना है वो बड़ा ही एक असह्य कार्य है, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि लाला कभी लौट करके आए और मुझे न देख करके वो दुखी हो, ये मैं नहीं चाहता। तो ये प्रेमियों की बात है कि प्रेमास्पद को कहीं मेरी याद में वो दुखी ना हो जाए। मैं चाहे उनकी याद में तड़पता रहूं, लेकिन मेरे प्रेमास्पद है वो हर समय आनंद में रहें, सुख में रहें। ये है वास्तव में प्रेमियों का अंदर का भाव।
तो शरणानंद जी महाराज तो बड़े उच्च कोटि के प्रेमी थे। वो तो कन्हैया को अपना सखा मानते थे। और कभी कभी देवकी जी कहती थी किसी बात को लेकर के कि मेरे ये दिक्कत हो रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो शरणानंद जी महाराज कहते थे ठीक है, हम अपने दोस्त से कहेंगे। तो बात क्या थी कि शरणानंद जी महाराज भी इतने उच्च कोटि के प्रेमी थे कि अपने साथ रहने वालों को भी यदि कोई कष्ट होता तो वो उसके से खुद दुखी हो जाते। तो कहते कि मैं भी अपने दोस्त से कहूंगा तुम्हारे लिए। तो ये एक प्रेमियों की खास बात होती है कि किसी का भी दुख नहीं देख सकते, क्योंकि उनमें तो ये भाव होता है ना, उनके प्रेमास्पद ही सब रूपों में प्रकट है। तो इसलिए उनका ये भाव रहता था। अब तो आज का समय पूरा हो गया, होने ही वाला है। तो हम सभी लोग भगवान के प्रेम में मगन होकर के अचिंत्य हो जाए। माँ